अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। बसंत पंचमी कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना करते समय जब मनुष्य योनि की रचना की तो उसके पश्चात वे अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं हुए व उन्हें सदैव यही अनुभूति होती रहती कि कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य ही रह गई है, क्योंकि इतनी सुंदर रचना के बाद भी चहु और कोई हर्षोल्लास नहीं दिखाई देता था। विष्णु की ने जब ब्रह्मा जी से उनकी इस उदासी का कारण पूछा तब ब्रह्मा जी ने अपने भीतर की असंतुष्टि से उन्हें अवगत कराया। तब विष्णु जी ने उपाय बताते हुए ब्रह्मा जी को देवी सरस्वती की रचना करने के लिए सुझाव दिया, जो मनुष्य व जीवों को वाणी प्रदान कर सकें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए व विष्णु जी की आज्ञा लेकर उन्होंने अपने कमंडल से धरती पर अभिमंत्रित जल छिड़का। धरती पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। तत्पश्चात परिणाम स्वरूप वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा वादन करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद करना प्रारंभ किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। जलधारा बहने से कोलाहल उत्पन्न हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी का नामकरण किया, क्योंकि इनके द्वारा सभी जीव जंतुओं को वाणी मिले, इस कारण इनको वाणी की देवी सरस्वती नाम दिया। देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से जाना व पूजा जाता है। ये विद्या एवं बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, एवं इस प्रकार बसंत पंचमी के दिन से देवी सरस्वती की भी पूजा होनी प्रारंभ हो गई। यह त्योहार क्योंकि बसंत ऋतु में पड़ता है, इस ऋतु में न तो ठंड अधिक होती और न ही गर्मी। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली होती है, सरसों में पीले फूल निकल आते हैं और गेहूं में बालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। चारों ओर का वातावरण खुशनुमा हो जाता, इसलिए ही बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। पतंग उड़ाना, जो कि भारत में एक लोकप्रिय खेल है, वसंत पंचमी के त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। खास तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाने की परंपरा का काफी महत्व है। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका की मूर्ति के साथ लकड़ियों को इकट्ठा करके एक सार्वजनिक स्थान पर रख दिया जाता है। अगले 40 दिनों के बाद होली से एक दिन पहले श्रद्धालु होलिका दहन करते हैं, जिसमें छोटी छोटी टहनियां और अन्य ज्वलनशील सामग्री भी डालते हैं। पीले रंग का इस दिन काफी महत्व होता है। वसंत का रंग होने के कारण पीले रंग को बसंती रंग भी कहा जाता है। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कारण लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले रंग में पारंपरिक व्यंजनों को बनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार धन और समृद्धि को लाने के लिए वसंत पंचमी पर सांप को दूध पिलाया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।